Hello students, today we are here to discuss our chapter number 8 and the name of this chapter is Economic Presence of the Government. तो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या है, ठीक है. सो जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक सेटअप है इन विच एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल. इंडिया जो है डेमोक्रेटिक सेट है जहाँ पे जो लोग इलेक्ट किए जाते हैं वो लोगों की नीड्स को देखते हैं, उन्हें क्या क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है. जो गवर्नमेंट है अंडरटेक्स करती है मैनी वेलफेयर प्रोग्राम्स को इंश्योर करने के लिए इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल इन ऑफ इंडिया. इस चैप्टर में आप कैटर्स करेंगे टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट के एफर्ट्स देखेंगे विद a view to ensure economic well-being of the common people of India. Okay, now the government and economic spheres. So at the time of independence के टाइम जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बेस्ड होती थी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे. उस टाइम पर अबाउट 85% ऑफ भारत पॉपुलेशन गांव में रहती थी और 70% पॉपुलेशन जो है अर्न करती थी अपनी लाइवलीहुड थ्रू एग्रीकल्चर के थ्रू. मोर्टेलिटी रेट जो था वो बहुत हाई था, इलिटरेसी रेट जो था हाई था, 80% था. लार्ज स्केल में अनएम्प्लॉयमेंट, लो पर कैपिटल इनकम थी, लेक ऑफ प्लानिंग थी, लेक ऑफ साइंटिफिक था, ठीक है. टेक्निकल एजुकेशन जो थी वो आपकी मेजर चैलेंज थी बिफोर भारत एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, सो जो प्लान डेवलपमेंट था वॉज द ओनली आंसर टू अवर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. As planning was considered an important instrument to ensure economic development के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी थी. For the objectives in 1950 में जो प्लानिंग कमीशन था उन्होंने सेट किया, सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फ्रॉम 1951 5-year प्लान जो है शुरू किया गया. ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे प्लानिंग इसमें इंक्लूड थी बिल्डिंग आपके इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिंग थी, इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, लेइंग डाउन था फाउंडेशंस का ऑफ सेल्फ रेलिएंट एंड सेल्फ रिजनरेशन नेशनल इकोनॉमी, इंक्रीजिंग था एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग था नेशनल वेल्थ, रिमूविंग इलिटरेसी, डिसीज, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, प्रमोटिंग था ट्रेड का, कॉमर्स, गिविंग इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्शन एंड मेकिंग द भारतीय इकोनॉमिक मॉडर्न. भारतीय इकोनॉमी को मॉडर्न बनाना था इन सब के थ्रू, more efficient and competitive as per the latest needs. Okay, now planning जो थी वो expected थी to be an instrument of social economic change, so it was expected to provide both control था उनका and faster rate था growth का. It was thought that जो planning है would be established socio economic democracy and वो help करती थी to establish करने में society based on inequality को. National Development Council जो NDC था higher deciding body थी planning की, वो establish हुई. Prime Minister इट्स चेयरमैन होते हैं वहाँ के, वो डिस्कस करते हैं प्लानिंग के बारे में, अगर ज़रूरी है मॉडिफाई करते हैं ड्राफ्ट प्लान को, अप्रूव इट. आफ्टर जो ड्राफ्ट प्लानिंग थी इज सेंड टू द पार्लियामेंट को भेजी जाती है फाइनल अप्रूवल के लिए. इट रिव्यूज द वर्किंग फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड रिकमेंड द मेजर रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द एम्स एंड टारगेट सेटअप इन द नेशनल प्लानिंग. ये देखते हैं कि भाई हम किस तरह से अचीव करेंगे गोल को, ठीक है, किस तरह से अचीव कर सकते हैं. क्लियर. भारत ने अडॉप्ट किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर जो बोथ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो थे वो को एग्जिस्ट करते थे और एक साथ काम करते थे, ठीक है. फर्स्ट 5 ईयर का जो प्लान था वो 1951 से 56 तक था. मेनली बहुत स्ट्रेस था अपॉन द एग्रीकल्चर और इरिगेशन में, वाइल जो सेकंड जो बाद के जो 5 साल थे 1956 से 61 तक एम्फेसाइज मेनली ऑन हैवी इंडस्ट्रीज के लिए एम्फेसाइज किया गया था. थर्ड जो 5 ईयर्स थे 61 से 67 वाज लेट ऑन सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी के लिए था. और फिफ्थ जो आपका 5 ईयर्स का प्लान था, मतलब 74 से लेके और 79 तक का, उन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन के लिए वर्क किया था और उन्होंने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, ठीक है. सिंस इंडिपेंडेंस ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ प्लानिंग कमीशन की एफर्ट्स की वजह से जो भारत है उन्होंने कंटिन्यू किया टू मार्च अहेड इन सोशल और इकोनॉमिक फील्ड में. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी हैज ऑल्सो ग्रोथ था उसमें कंसिडरली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ था. वेरियस जो
प्रोटेक्शन था, सेफ गार्ड था, हैज बीन प्रोवाइड किया गया ह्यूमन बच्चों के लिए, ठीक है, और अदर जो वीकर सेक्शन था सोसाइटी का फॉर द अपलिफ्टमेंट एज वेल। नंबर ऑफ रूरल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे वो शुरू किए गए गवर्नमेंट के थ्रू, जो आपका डिपार्टमेंट था रूरल एम्प्लॉयड का एंड पॉवर्टी एलिवेशन। implemented programs like जवाहर रोजगार योजना थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उन्होंने फोकस किया ऑन द लैंड रिफॉर्म्स पर, रूरल हाउसिंग और ड्रिंकिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज पर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस था हैज बीन गिविंग टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दिया गया था कंट्री की। द स्टेट फाइनेंस कमीशन रिस्पॉन्सिबल थी फॉर लाइंग डाउन प्रिंसिपल रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल रिसोर्सेज बिटवीन द पंचायत एंड द स्टेट्स एज वेल। उन्होंने क्या दिया था, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी फाइनेंशियल रिसोर्सेज पंचायत और स्टेट में, ठीक है। नाउ सम ऑफ द स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू। सो जमींदारी जो थी, जमींदारी सिस्टम उसको एबोलाइज किया गया था। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुरू किया गया विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्विंग एंड डेवलपिंग वाटर एंड अदर रिसोर्सेज, स्पेशली सैंडी और ड्राफ्ट प्रोन एरियाज जो थे उनके बारे में, उनके ऑब्जेक्टिव्स को, उसको कंजर्व कैसे करना है ये बताया गया था। रूरल बैंक एस्टेब्लिश किए गए, टू गिव क्रेडिट दिया गया पुअर फैमिलीज को एज फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू। रिमूव किए गए इलिटरेसी, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं उनको इंटीमेट किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। स्पेशल प्रोविजंस जो थे वो बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द डिप्रेस सेक्शंस के लिए सोसाइटी के, ठीक है। एंटी सोशल प्रैक्टिस जो थी, जैसे आपकी स्मगलिंग थी, प्रॉफिटरिंग, ब्लैक मार्किंग और के ड्रग एब्यूज, ब्रेवरी, इन सब को स्ट्रिक्टली डील किया गया, ठीक है, मना किया गया, ये सब नहीं होगा। इन फेवर ऑफ द पुअर, गरीबों के फेवर में और लैंडलेस लोगों के फेवर में बहुत सारे जो लैंड्स हैं उनको रिफॉर्म किया गया, उनको इंट्रोड्यूस करा गया। सीलिंग वाज पुट ऑन द मैक्सिमम लैंड पर सीलिंग की गई दैट अ पर्सन कुड होल्ड, जो जमीन को हथिया लेते थे उन पर्सन को पर रोक लगाई गई, ठीक है, और उन्हें गरीबों में बांटा गया, ठीक है। सो फाइनली ओके, दिस चैप्टर इज finished now and I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.